सब लोगों ने खड़े होकर किन्नर माँ के लिए, मुझे लगता है शर्मा जी का ये 10 साल का जो सफ़र रहा है हमारा किन्नर माँ संस्था का, वो बहुत आसान नहीं था। बहुत कठिन परिश्रम से किन्नर माँ संस्था यहाँ तक पहुँची है। तो मैं चाहूँगी कि हम सभी लोग उठकर कुर्सी से खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए और ज़ोरदार तालियां हो जाए इस बेहतरीन सफ़र के लिए। किन्नर माँ आगे बढ़ो, किन्नर माँ आगे बढ़ो, किन्नर माँ आगे बढ़ो। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बैठ सकते हैं। एक शायर ऐसा कहता है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे इंसानों का, हमारी सलमा जी अच्छे इंसानों का रास्ते इंतजार करते हैं। साथियों, मुझे लगता है कि इस 10 साल की सफ़र में हम कहाँ नहीं हैं। हम में हिम्मत, हम में ताकत, हम में है पूरा दम। हमने बता दिया किन्नर भी नहीं किसी से। यस, और यही बात मुझे लगता है आज के इस मंच के मुख्य अतिथि, सच में फक्र करती हूँ मैं देशपांडे सर का। 75 साल हुए इस आज़ादी को। इस 75 साल में जिस दिन इस संविधान को राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रखा, उसमें सभी भारत के नागरिकों को नागरिक करके एक पहचान दी। पर इन 70 सालों में हमारे किन्नर, मेरे भाई बहनों की तरफ ध्यान ही नहीं था किसी का। लेकिन एक इंसान आए मंच, मतलब उस कुर्सी पर, और जो तख्ता बदला। हम मानते हैं ना कि अधिकारी अगर आते हैं और अधिकारी दिल से अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कभी कभी ये सर कहती हूँ कि नेता है ना, हमारा भगवान भी बदल सकता है, अल्लाह भी बदल सकता है, ऐसी ताकत होती है। लेकिन एक अच्छे अधिकारी जब आते हैं, आज जो हमें पहचान मिली है नागरिकत्व के नाते 75 साल के बाद हमें मिली है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप उस जगह पर आने के बाद किन्नरों को ये इतना बड़ा मान नहीं मिला है। आज हमारा कार्ड है। जो बात उन्होंने कही कि उंगली पर जब स्याही लगती है तो तख्ता बदल देते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो करना चाहिए। और किन्नर माँ वो संस्था है, सलमा जी के मार्गदर्शन में हम ही वो पहले साथी हैं जो 2017 को पहली बार पूरे महाराष्ट्र में हम ही ने हमारे किन्नर साथी को इलेक्शन के लिए खड़ा किया था। वो है प्रिया पाटिल जी। हम उतर गए मैदान में साथियों, लेकिन मेरा ये कहना है, आपको हाँ बोलना है। क्या हमें इंसान करके पहचान मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे भाई जोर से आवाज कहाँ तक जानी चाहिए पता है? दिल्ली तक जानी पड़ेगी आवाज हमारी, महाराष्ट्र तक नहीं, दिल्ली तक पहुंचानी है। क्या हमें इंसान करके पहचान मिलनी चाहिए? क्या हमें सम्मान मिलना चाहिए? क्या हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या हमें आरोग्य की सुविधा मिलनी चाहिए? क्या हमें रोजगार मिलना चाहिए? यस, क्या हमें घर मिलना चाहिए? ये सारी चीजें मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार और प्रशासन के दरबार में हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी को इकट्ठा साथ होकर इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है ये 10 साल के सफ़र में वो करते करते हम आगे आए हैं। और इस सफ़र में मुझे भी आपके इस सफ़र का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये सब करते वक्त ये सब करने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इस परिवार का हिस्सा बन सकूं। जब जब किन्नर माँ, जब जब सलमा जी, प्रिया हो, हर्षा हो, खुशबू हो, सभी साथी आप जहाँ भी देखेंगे ये साथी एक कदम एक बढ़ते चले हैं साथियों। बस अब हमारे समाज को उस आंखों को खुली रखकर इन्हें आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा अवसर देना चाहिए, और इसी के लिए आप एक कदम आगे पहल की ओर बढ़ना चाहिए। इतना कहकर फिर से इस शानदार सफ़र के लिए आप सभी को ढेर सारी सदिच्छा देती हूँ। बस ये सिर्फ इस बार ये रविंद्र नाट्य मंदिर में हमने किया है। अगली बार ये कार्यक्रम हम एशिया के नंबर 1 मुंबई में जो ऑडिटोरियम है शंभुकानंद हॉल में करेंगे, और तब उन तालियों की गूंज हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किन्नर माँ आगे बढ़ो, किन्नर माँ आगे बढ़ो। ये वर्षा हमारे तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।